सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज पापा का फ़ोन आया अचानक से कि हमें कहीं जाना है तो तुम भी हमारे साथ चलो। तो मैं शिवी को लेकर आ गई घर, और शिवी और काव्या के मिलन के बाद माधुरी भी रेडी होके आ गई। सो हम सब बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे थे क्योंकि 2.5 साल वेट करने के बाद फाइनली ये घड़ी आ गई है। आपको आगे के व्लॉग में पता चलेगा कि हम सब कहाँ जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम चारों जाकर देख कर आते हैं, समझ आएगा तो मम्मी भी बाद में चली जाएगी देखने के लिए। सो पापा और माधुरी एक स्कूटी पे और मैं और ये एक स्कूटी पे। तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हम कहाँ पर आए हैं। तो हम आए थे माधुरी की शादी के लिए बैंक्वेट हॉल देखने, क्योंकि शादी का टाइम अब धीरे धीरे पास आ रहा है और हमने अभी तक कोई भी बैंक्वेट हॉल नहीं देखा। तो माधुरी तो कह रही है ये बहुत ही आलीशान है, और ये है जियोन बैंक्वेट जो मोती नगर में था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गए क्योंकि ये मेन रोड पर था और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लग रहा था। और यहाँ जाकर इसका प्राइस सुनकर तो हमारी हालत ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा रेट था, मतलब अगर आपको 400 लोगों का खाना अरेंज करना है तो 8.5 लाख रुपए, और डेकोरेशन के अलग से मतलब 9 लाख रुपए चार्जेस थे इसके, 2100 रुपये पर प्लेट। तो हमें यहाँ अच्छा तो लगा बहुत अंदर जाकर, और हमने इनका डेकोरेशन देखा। और आपने रील भी देखी होगी, स्वाति मोंगा जो एक इन्फ्लुएंसर है, उनकी भी शादी यहीं पर हुई थी, उन्होंने इनकी भी वीडियोस दिखाई। और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है इनका। बट प्राइस ज़्यादा होने की वजह से हम थोड़ी देर तो बैठे रहे और पानी भी पिए जा रहे थे सारे। उसके बाद हमने सोचा हम और भी बैंक्वेट में जाएंगे पता करने। तो यहाँ पर देखने के बाद हम नेक्स्ट बैंक्वेट में गए, और वहाँ भी बहुत ही अच्छा था, मिस्टी क्यूब बैंक्वेट, बट वो थोड़ा अंदर की साइड था। और हमें लगा कि इतना स्पेस जो है 400 लोगों के हिसाब से थोड़ा कम हो जाएगा, बट ये बोले थे सफिशेंट है। बट इनका भी प्राइस बहुत ज़्यादा था, 1500 रुपये पर प्लेट। और टोटल जो है एक्सपेंस, अगर आप 400 लोगों को इनवाइट करते हैं तो इनका एक्सपेंस जो 6.5 लाख के अराउंड था, और डेकोरेशन के अलग वही 7 लाख। बट हमें जो है वो वाला ज़्यादा अच्छा लगा। अब आगे देखेंगे कि कौन सा पापा फाइनलाइज करते हैं। और उसके बाद हम एक दो बैंक्वेट और गए, बट मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, क्या मैं सारे बैंक्वेट ही रिकॉर्ड करती रहूँ। बट हमें जो बेस्ट लगा जियोन लगा। बट अभी कोई भी फाइनल नहीं हुआ कि कौन सा होगा। और माधुरी यहाँ रो रही थी क्योंकि बोल रही थी कि हमें जाना है। और हम जो पहला बैंक्वेट देख कर आए थे ना, मेरे और इनके और सबके मन में वही वाला बैंक्वेट सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसके मुकाबले तो कोई भी लग ही नहीं रहा था। पापा कह रहे थे वही देख लेते हैं, छोड़ो जो होगा देखा जाएगा। और बट हमने कहा नहीं, हम और जगह पता करेंगे करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही महंगे में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप शादी में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा बैंक्वेट फाइनली बुक हुआ है माधुरी की शादी के लिए। यहाँ के चार्जेस जानने के बाद हम नेक्स्ट बैंक्वेट में गए थे, वहाँ पर भी हमने चार्जेस पता करे। और मैं जो है मेन्यू पढ़ पढ़ के बता रही थी कि तेरी शादी में क्या क्या खाने को मिलेगा। यहाँ हमने देखी आते टाइम डीएलएफ की मल्टीपल बिल्डिंग्स, और हम बहुत सारे जो है बैंक्वेट बाहर से देखते हुए आ रहे थे। बट जैसा होता है ना कि आपको जो चीज़ पसंद आ जाती है पहली बार में वही आपको अच्छी लगती है। हमें इसके आगे कुछ लग ही नहीं रहा था अच्छा। उसके बाद हम आ गए ज्वेलरी शॉप पर, और ये हमें किसी ने रिकमेंड किया था। और बट यहाँ डिज़ाइन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आए, ना मेरी सिस्टर को एक भी डिज़ाइन अच्छा लगा। हमने सोचा एक हम चेक करके देख लेते हैं। ये झुमकी अच्छी तो लग रही थी, बट और डिज़ाइन अवेलेबल ना होने के कारण हमने जो है यहाँ से कुछ भी परचेज़ नहीं किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय दोस्तों।